अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम का अगला जलसा 30 नवंबर को मुल्तान में है। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि हमने इजाज़त नहीं दी है कासिम बाग स्टेडियम में जलसा करने की, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। मुल्तान में भी जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आज ये भी बताया गया केपी गवर्नमेंट की जानिब से कि पेशावर जलसे के बाद पेशावर में जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 13% से बढ़ के तकरीबन 20% हो गई है। और हुकूमत कह रही है कि खदशा ये है कि अगर पीडीएम का जलसा हुआ तो मुल्तान में भी केसेस की तादाद बढ़ेगी। ऑलरेडी जो वेंटिलेटर के केसेस हैं वो मुल्तान में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद के बाद जो हाईएस्ट केसेस इस वक्त वेंटिलेटर के हैं कोरोना वायरस के वो मुल्तान में है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि हम जलसा करेंगे, बाकी एक्टिविटी भी मुल्क में जारी है। हफ्ते में 10 दिन में एक जलसा हो जाए तो उससे अगर कोरोना वायरस फैलता भी है तो उसकी जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और हुकूमत सियासी बयानियां बना रही है कि अपोजिशन के इन जलसों की वजह से मुल्क में कोरोना वायरस फैल रहा है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कारकुनान हैं उन्होंने रुकावटें अबूर की और वो कासिम बाग स्टेडियम में मौजूद थे, वो वहाँ पे पहुँच गए। और अली मूसा गिलानी साहब का ये कहना है कि अब 30 नवंबर तक इनके कारकुनान इसी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। स्टेडियम से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमा सैयद अली मूसा गिलानी साहब। मूसा गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप स्टेडियम में ही हैं, ज़रा बताइएगा कि हुकूमत तो कह रही है कि हमने इजाज़त नहीं दी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जलसा ना हो क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलेगा, फिर क्यों अपोजिशन चाह रही है कि ये जलसा हो और आप लोग ऑलरेडी जलसागाह पे मौजूद हैं? हुकूमत ने तो ये भी कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, किधर गई वो नौकरियां? हुकूमत ने कहा था 50 लाख घर दूंगा, किधर गए वो घर? हुकूमत ने कहा जलसा नहीं होगा तो जलसा भी होगा। हुकूमत की रेट जो है वो आटे के अंदर कहाँ चली गई थी? हुकूमत ने अपनी ज़िद बनाई हुई है। सिर्फ हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी ज़िद छोड़ दे। हुकूमत को ये चाहिए था कि एक दिन का जलसा था, इन्होंने इसको पूरे हफ्ते पर जलसा बना दिया है। हर मिनट जलसा हो रहा है, हर घंटे जलसा हो रहा है। एक दिन का जलसा था, इनके वो जो क्या है जो मशीरों की ये रोज़ मीटिंग करते हैं वो आके कहते तर्जमानों की कि जी कम तादाद थी, ज़्यादा तादाद थी, ख़त्म हो जाता जलसा। इन्होंने तो हमारा जलसा बना दिया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इनके मुशीरों का, जो इनको मशवरे दे रहे हैं कि अरेस्ट करो, क्रैकडाउन करो। क्रैकडाउन से और तैश होगा, क्रैकडाउन से हंगामा आराइयाँ होंगी, क्रैकडाउन से जो है लोग और तैश में आएंगे। अवाम जो है वो निकलना चाहती है। अवाम खुद जलसों के लिए, जब मैं जलूस लेकर निकला पूरा शहर पैदल क्रॉस करके मैं आया, दुकानदार मुझे कह रहे थे कदम बढ़ाओ मूसा गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक दुकान के शटर बंद करके साथ चल रहे थे। रेडी वाले, आप यकीन करें, उन्होंने रेडियां बंद करके उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि उनका कारोबार बंद हो चुका है, उनका काम खत्म हो चुका है इस हुकूमत में। यहाँ पर और मसाइल हैं। 30 नवंबर के बाद इमरान खान कोरोना कह कर दिखाए तो मैं आप मुझे पकड़ लीजिएगा। इन्होंने सिर्फ जलसे की आड़ के ऊपर ये रखा हुआ है कि कोरोना कह रहे हैं कि मुल्क में जो है कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। अब हुकूमत वक्त है वो कहती है कि लार्ज पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, ये नुकसानदेह है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लार्ज पब्लिक गैदरिंग जो है वो बंद है। आइन की बालादस्ती क्या करे? अगर आप कानून की खिलाफवर्जी करते हैं तो हुकूमत पर्चा नहीं करे आपके खिलाफ, क्या करे फिर हुकूमत? सर आइन की पासदारी कर रहा हूँ। मेरा आइन मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इजाज़त देता है। मैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपना। यहाँ पर टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर वो जिसको चाहेंगे उसको बुलाएंगे जलसे के लिए, ये कैसे रोक सकते हैं? ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए अमेरिका के अंदर लाखों लोगों का एहतजाज हुआ। क्या हकूक जो है, जो इंसानी हकूक हैं, जो इंसान अपने हकूक के लिए निकलता है तो वो जान से बढ़कर होते हैं। वो हकूक जो है वो इंसान के जान से बढ़कर हैं। तो आज हम इस अपने हकूक लेने के लिए निकले हैं, हम वो वादे याद कराने के लिए निकले हैं कि करोड़ नौकरियां दो, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से अमेरिका की कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है ना। वहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हैं, वो तो असला लेके भी निकल आए थे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, ना स्मार्ट लॉकडाउन, ना वो तो असला लेके भी निकल आए थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, राइट्स है उनके, है हमारे भी राइट्स हैं। हुकूमत का काम है अवेयरनेस दे, जो निकलना चाहता है वो निकले। तुम निकलना चाहते हो, निकलो भाई, मास्क किसने नीचे रखा हुआ है तो ये टीवी पर सामने नजर आ जाए। तो अली मूसा गिलानी साहब, ये लोग क्यों निकल रहे हैं? आपके खुद इल्म में है कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़ी तेजी से फैलती है। तो जो लोग जलसागाह में शरीक नहीं होना चाहते, लेकिन कोरोना की वजह से इमरान खान को कोरोना, भाई इमरान खान को तो कोरोना बताने वाली पीपल्स पार्टी है, पूरे मुल्क को कोरोना बताने वाली पीपल्स पार्टी है। ये तो उसको नजला जुकाम समझता था। हमें ये जलसा करने दे, हम तमाम SOPs फॉलो करेंगे। ये मैं SOPs की वॉयलेशन है, मैं मास्क पहन लेता हूँ, मेरी वॉयलेशन खत्म हो गया। अभी पहना, आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है और हमने देखा कि ये तो मैंने आपके सामने बात करने के लिए मास्क उतारा है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये हमें जलसा करने दे, हम
1 लाख बंदे को मास्क देंगे, बल्कि 2-2 मास्क देंगे, वो बेचारे अपने घर भी साथ मास्क लेके जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो उनको खरीदने के काबिल नहीं रखा। चुके हैं। हर जलसे से पहले ये कहा गया था कि हम एसओपीज को फॉलो करवाएंगे, हमने किसी जलसे में फॉलो होते हुए नहीं देखे। आपके चेयरमैन खुद जो है इस वक्त वो इन्फेक्टेड है कोविड वायरस से। पेशावर में हुआ, उन्होंने देखें, जब आप मना करेंगे ना, जब आप मना करेंगे तो मना करने के बाद तो तसादम होगा ना, उसमें हम एसओपी का क्या ख्याल रखेंगे? इस वक्त मैं किले के अंदर आने की कोशिश करूंगा या मैं एसओपी का ख्याल रखूंगा? जाहिर बात है मैं अंदर आऊंगा कि जलसा हो, अगर ये कंटेनर हटा देते हैं, जलसे की इजाजत देते हैं, आप यकीन माने हम सैनिटाइजर्स भी फराहम करेंगे, हम सबको फ्री सैनिटाइजर्स भी देंगे, हम सबको मास्क भी देंगे। जो आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं कि हुकूमत कहीं और पे एसओपी फॉलो नहीं करवा रही, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत है सिंध में, आप लोगों ने कल दुकानें बंद करवाई क्योंकि वो टाइम से ऊपर चले गए थे, लोगों को अरेस्ट किया जाता है, पर्चे किए जाते हैं, बंद किया जाता है, तो फिर वहां पे भी अगर लोग खड़े हो जाए कि मैं अपना जरिया माश कमाना चाहता हूं, मुझे इजाजत होनी चाहिए, वो हुकूमत के सामने आके खड़े हो जाए। असद उमर के ऊपर हमने असद उमर के ऊपर पर्चा दिया है। आज मुझे बताएं, असद उमर ने आज वहां पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके, वहां पर मुझे ट्विटर पे आ रहा था कि वहां पर उन्होंने कोई असद उमर साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, वो भी गलत है। असद उमर वाले पर्चा दे दें, हम हुकूमत वाले दे दें, दुकानों को जाके बंद करवाते हैं, हम इज्जतदार लोग हैं और हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं, हम इस तरह बेइज्जत हरकतें नहीं करती। सही है, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि अगर कराची में आप लोग दुकानें बंद करवाते हो, दुकानें बंद करवाइए, लोगों के ऊपर जुर्माने किए गए, वो भी अगर हुकूमत के सामने खड़े हो जाए कि नहीं मैं दुकान 8 बजे नहीं बंद करूंगा, मेरा राइट है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं 10 बजे तक खुला रखूंगा, फिर पीपल्स पार्टी क्या पीछे हट जाएगी या उनकी दुकानें बंद करवाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अमल दरामद कराएगी? भाईजान, देयर इज अ डिफरेंस वहां पर, ये इस बात के ऊपर डिफरेंस है, ठीक है जी। मेरी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, चाहे लॉकडाउन ऐलान करे, आज पंजाब में लॉकडाउन है, हम नहीं करेंगे जलसा, लॉकडाउन भी नहीं कर रहा, उसे कहे ऐलान कर दे, लॉकडाउन कर दे। पब्लिक गैदरिंग पे तो बैन लगाया हुआ है, चलाना है उसने, मैशे तो बंद हो गई है, जैम लग चुकी है। सर लॉकडाउन नहीं है पंजाब में, उसे कहे लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन नहीं है, पब्लिक गैदरिंग पे तो है ना, लॉकडाउन लगा दे, लॉकडाउन हम वापस चले जाएंगे, उसे कहे लॉकडाउन लगाया, अभी ऐलान करे लॉकडाउन का। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो भी नहीं है, छुपते भी नहीं हो, सामने भी नहीं आते, पब्लिक गैदरिंग पे है, उसको तो फॉलो कर ले कम से कम। लॉकडाउन तो बात की बात है, पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगाया हुआ है ना। पब्लिक गैदरिंग तो ये होगी क्योंकि हमने 30 नवंबर को पीडीएम ने सही ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने, अगर इनको ज़्यादा तकलीफ है तो ये अपनी ज़रा आकड़ ख़त्म कर दें, तो ये हमारी पीडीएम की क़यादत से बात कर लें। और एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, ये समझते हैं कि हम इनसे एनआरओ मांगते हैं। अरे भाई, इसको कब समझ लगेगी, इसकी तो रिट ही नहीं है, एनआरओ कहाँ पर, इसके पास इख्तियार नहीं है एनआरओ देने का। एनआरओ देने का इख्तियार किसी और के पास है, जिनसे एनआरओ लेना है वो ले लेंगे, एनआरओ वाले जिन्होंने लेना है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है और सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इसके बाद इसे तो फिर पीडीएम की क़यादत से बात करे, वो जलसा खत्म करे, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, माफी मांगे कि सर अवाम की जानों का ख्याल रखे। लेकिन इसकी अना जो है वो अवाम की जानों से ज्यादा है, इसको अपनी इसकी जो नाक है वो अवाम की जानों से ऊपर है। इसको आप चाहते हैं कि अवाम की जान बचाने के लिए वज़ीर आज़म पाँव पकड़े, आपकी अपनी जिम्मेदारी बतौर लीडर, बतौर पार्टी नहीं है कि लोगों की जान को आप रिस्क पे ना डालें। नहीं भाई, ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने यूज किया है, ठीक है, पाँव पकड़े वाला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको टॉक्स करनी चाहिए, ये पीडीएम की आदत के साथ टॉक करें। हमें हमारी क़यादत की तरफ से हुक्म है कि हमने जलसा करना है तो जलसा हर हाल में होगा। पब्लिक राय है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हम जलसा करेंगे। बहुत शुक्रिया मूसा गिलानी हमारे साथ। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी से हम ये पूछेंगे, और ये एतराज़ है ऑपोजिशन का कि मुल्क भर में तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे एसओपीज़ फॉलो करवाए नहीं जा रहे और कोरोना वायरस फैलने की जिम्मेदारी सिर्फ ऑपोजिशन के इन जलसों पर डाली जा रही है। इस पर हम बात करेंगे फवाद चौधरी के साथ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया था कि अब पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन पीडीएम कह रही है कि हम जलसा करेंगे। और मूसा गिलानी ने बताया है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कारकुनान जलसा गाह पे मौजूद हैं और वो 30 नवंबर तक वहीं पर बैठे रहेंगे। मजीद बात करेंगे इस पर, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद है, वफाकी वज़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, कल तो वाज़े तौर पे कह दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि हम इजाज़त नहीं देंगे ऑपोजिशन को जलसा करने की, लेकिन अब ऑपोजिशन जलसा करने जा रही है। आज रुकावटें अबूर करके वो कासिम बाग स्टेडियम में पहुंच भी गए हैं, तो अब हुकूमत क्या करेगी, कैसे रोकेगी इस ऑपोजिशन का जलसा? देखिए शहजाद, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म तो किसी किस्म का रखना डालने की हमायत में नहीं है, और अब तक भी जितने जलसे हुए हैं उनमें हुकूमत ने पूरा फैसिलिटेट किया है अपोजिशन के जलसों को। लेकिन ये जो फैसला है कि जलसे और इज्तिमात पे पाबंदी लगाई जाए,
ये एनसीओसी का और फिर एनसीसी का फैसला है। आप जो ये जो हमारी नेशनल कमांड कोरोना अथॉरिटी जो बनी है, इसमें आपको मालूम है कि वज़ीर आला सिंध भी उसके मेंबर हैं, उसके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मेंबर हैं, और इन तमाम लोगों की कंसल्टेशन से मुत्तफ़िका तौर के ऊपर ये फैसला जो है वो किया गया है। अब अगर जो पीडीएम है वो अपने लोगों की बात को भी नहीं मानता और हुकूमत की एडवाइस को भी तस्लीम नहीं करता, और एक वो बुनियादी तौर के ऊपर लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो कैच 22 गवर्नमेंट का ये है कि या तो हम उठाएं और सारी लीडरशिप को जेल में डाल दें, फिर हम सारे बैठ के कहेंगे कि बड़ी गैर जमहूरी हरकत हुई है और ये मसल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए था और कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, इसको ऐसे करने दें। और अगर आप होने देते हैं तो जाहिर है कि आप देखिए पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद पेशावर का जो कोरोना का रेट है वो कितना तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पर भी मुल्तान और बहावलपुर जो 2 डिवीजन्स हैं, उनकी जो कोरोना की शरह है वो बाकी पंजाब से बहुत ऊपर है, और ये जलसा होने के बाद इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। सो ये कैच 22 सिचुएशन है हुकूमत के लिए। तो और वजीर आजम ने अपोजिशन क्या कहा है इस कैच 22 सिचुएशन से कैसे निकला जाए कि आप जलसा भी रोक लें और फोर्स का इस्तेमाल भी ना करना पड़े? कोई ऐसा सोल्यूशन है हुकूमत के पास क्या? देखिए, पहली तो आइडियल सोल्यूशन जो है वो तो यही है ना कि अपोजिशन अपनी जो अहमकाना उनकी जो ये एक एफर्ट है, अहमकाना कोशिश है, उससे बाज आए और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने की कोशिश ना करे। सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि ये जो इस वक्त नाम नहाद लीडरशिप है अपोजिशन की, जो एक तमाशा लगाना चाहती है, वो ये तमाशा ना लगाए और लोगों को घरों में सुकून से रहने दे। और लेकिन वो मैंने तो तो तैयार नहीं है इसके लिए। वो कह रहे हैं हम तो अपना जलसा करेंगे। फिर आगे क्या होगा अब? क्योंकि देखें आज मैंने पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई है। कल जलसे से एक दिन पहले तरह इस बात का है कि कहीं तसादुम ना हो जाए और अगर कोई झड़पें होती हैं, बाय फोर्स रोकने की कोशिश की जाती है, तो शायद कानूनी तौर पर आपके पास ये इख्तियार हो, लेकिन सियासी तौर पे वो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है हुकूमत के लिए। जैसे माजी में हमने मॉडल टाउन का वाकया देखा था और कई ऐसे वाकये देखे कि इनिशियली तो ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास है, हुकूमत हावी है, लेकिन जब वो मामला खत्म होता है तो वो हुकूमत के खिलाफ ही जाता है हमेशा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 100% आपकी ठीक है, और इसलिए हमने इन जलसों को अभी तक कभी भी बज़ौर ताकत या हुकूमत ने उसको उस तरह से रोकने की कोशिश नहीं की है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो कभी भी मामला हाथ से निकल जाता है। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर भी आज भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से जा कर के वहाँ पे सील तोड़ी गई, जो स्टेडियम का लॉक था उसको तोड़ के अंदर दाखिल हुए लोग, और जो कुछ किया गया वहाँ पे पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये तो उनके लोग अपने जो थे वो वहाँ पे गए और उन्होंने ये सब कुछ किया। और अगर वो दोबारा भी इस तरह से लोगों को जो है वो अपने लोगों के जानों को खतरे में डालना चाहते हैं, तो देखिए पुलिस इसमें कुछ बहुत नहीं कर सकती, ना ही लॉ एनफोर्समेंट इसमें। अगर आप ये कहें कि वो जिस तरह से आपने खुद ही हवाला दिया कि हमको पीएमएलएन तो नहीं है जो जाके मॉडल टाउन में 16 लोगों को दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दे और उसके बाद हाथ झाड़ के खड़े हो जाए। हाँ, हमारा तो इस बारे में सेंसिटिविटी है और इसलिए हम इस तरह के इकदाम नहीं करें। लेकिन देखिए जब ये मैसेज ऊपर से आता है और खबरें बनती हैं, हेडलाइन बनती है कि किसी सूरत में भी ऑपोजिशन को जलसा नहीं करने देंगे, तो नीचे पैगाम क्या जा रहा है आपकी सियासी क़यादत को? और फिर पुलिस उसका लेती है, किस तरह ऑपरेशनली उसको रोकती है? ये चीज़ें हाथ से ना निकल जाएं, इसलिए क्या वाज़ेह ये डायरेक्शन है कि अगर हर कोशिश के बाद भी कंटेनर लगाने के बाद, स्टेडियम को ताला लगाने के बाद भी ये लोग आते हैं जलसा करने के लिए, तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल ना करे? ये वाज़ेह डायरेक्शंस हैं क्या? ये बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्शन है, और इसमें और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहीं ये नहीं कहा कि हम जलसा नहीं होने देंगे। ये तो एक किसी की ये खबर है, दूसरी अखबार में आप उठा के देखें उसके खबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम इसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सो ये तो ऐसे ही ज़राए से खबरें लगती हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड के ऊपर कभी ये नहीं कहा। हाँ, एनसीसी का फैसला है और जो उनका एनसीओसी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो फैसले हैं वो जाहिर है कि एक मुश्तरका फैसले हैं और हुकूमत उस पर और तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद की पाबंद है। सही। तो बाकी फवाद साहब, बाय फोर्स आप कह रहे नहीं रोकेंगे, लेकिन आप लोगों के खिलाफ पर्चे कर रहे हैं और कल मूसा गिलानी साहब ने यह भी कहा था कि हमारे और नून लीग के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये आपकी हिकमत अमली का हिस्सा है कि लोगों को के खिलाफ पर्चे करें, गिरफ्तारियां करें, ताकि ये जलसे को नाकाम बनाया जा सके? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी के तो पंजाब में सैकड़ों कारकुन ही नहीं है।
और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ये कहा है, क्योंकि अगर सैकड़ों हैं तो ये तो बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ हुकूमत की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के सैकड़ों लोग दरियाफ्त कर लिए हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस वक़्त तक सिचुएशन है, उस वक़्त उसमें कोई किसी के खिलाफ पर्चे जो हैं वो तो होने हैं, बिकॉज़ देखिए कानून के तो आप खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ पे ये आप एसओपीज़ की खिलाफ वर्ज़ी होगी, इज्तिमा होगा, वहाँ-वहाँ पर पर्चे होंगे। वो लेकिन ये है कि तरीका ये नहीं है कि आप जाके लोगों पे लाठियाँ बरसाएँ। हाँ, सही। बाद में जाके लेकिन घरों से फवाद साहब, पुलिस। अगर आप कहते हैं कि सैकड़ों कारकुनान भी नहीं है उनके, फिर तो करने दें। 300 लोगों की इजाजत तो आप लोगों ने भी दी है ना आउटडोर स्पेस में काम करने की, तो करने दें। आप तो कह रहे हैं सैकड़ों भी नहीं है। नहीं तो करने ही दे रहे हैं, हमने क्या किया हुआ? हम देखें ना, आप देखिए, या तो जिस तरह से आपने अभी खुद भी पहले शुरू में आपने बात की है, देखिए पहली बात तो ये है ना कि ये कहना कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता, ये तो एक बिल्कुल अहमकाना बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी सियासी उससे तो नहीं है। ज़ाहिर है जहाँ इज्तिमा होगा, चाहे वो मजहबी इज्तिमा हो, चाहे सियासी हो, चाहे समाजी ये हो, हुकूमत को देखना पड़ेगा ना, अगर जिम्मेदारियां लोग पूरी नहीं कर रहे। इस तरह तो अपोजिशन भी कहती है कि हम भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, मास्क पहनाएंगे, लेकिन नहीं पहनते तो कहीं ना कहीं हुकूमत सख्ती से उनसे निपटने का फैसला करती है। यही लॉ सब पे अप्लाई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के करीब कल ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल की वारदात ने मशरिक़ी वस्ता की सियासत में एक बार फिर बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान इस कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर लगा रहा है, मगर इसराइल अब तक इस पूरे मामले पर खामोश है। इससे पहले जनवरी में ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीका ने ड्रोन हमले में इराक में कत्ल किया था, जिसके बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था। ईरानी साइंसदान के कत्ल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कत्ल का इंतकाम लेने और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने की बात की है, जबकि ईरान के सदर हसन रूहानी ने बराह रास्त इजराइल पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मुनासिब वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो इजराइल के जाल में आकर कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, मगर ये पहला मौका नहीं है कि ईरान के किसी एटमी साइंसदान का इस तरह कत्ल हुआ हो। 2010 से 2012 के दरमियान 4 एटमी साइंसदानों के कत्ल का इल्ज़ाम भी ईरान इजराइल पर लगाता आया है। लेकिन इस बार अहम बात यह है कि मोहसिन फखरीज़ादा वो शख्स है जिनका इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुख्तलिफ मौक़ों पर जिक्र करते रहे। अप्रैल 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन में नेतन्याहू ने खास तौर पर इनका नाम लिया था और उन्हें ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मास्टर माइंड करार दिया था। मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में अहम इंकशाफात भी शाया हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार और 2 इंटेलिजेंस अफसरों ने बताया है कि कत्ल में इजराइल का हाथ है। अखबार के मुताबिक इंटेलिजेंस अफसर के इल्म में नहीं है कि क्या अमरीका को इस कत्ल की खबर थी या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल चाहता है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ईरान पर ट्रंप की पॉलिसी जारी रखें। याद रहे कि 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ यकतरफा तौर पर एटमी मुआहदा खत्म कर दिया था, जबकि जो बाइडन ये कह चुके हैं कि वो ईरान से जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप ने इंतखाबात में हारने के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमले के लिए अपनी कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप जाने से पहले मशरिक़ वस्ता में एक ऐसी सूरत हाल चाहते हैं जिसमें बाइडन फंस जाए, और मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल से इजराइल चाहता है कि ईरान कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दे जिससे बाइडन ईरान से जौहरी मुज़ाकरात के बजाय मामलात ही सुलझाते रह जाएं। ईरान ने अगरचा बदला लेने का ऐलान तो किया है, मगर साथ ही वो नई इंतजामिया की तरफ भी देख रहे हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान पर पाबंदियां नरम करने में मदद देंगे। अब देखना होगा कि आइंदा आने वाले 2-3 महीने इस हवाले से क्या मोड़ लेते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ हुकूमत की पिछली 2 सर्दियों की तरह सर्दी का तीसरा सीजन भी अवाम पर बहुत भारी पड़ा है। अभी मुल्क में सर्दी की आमद को कुछ ही दिन हुए हैं और सर्दी अपनी इंतहा को छूना बाकी है, मगर अभी से मुल्क के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा या पेशावर, घरेलू सार्फिन के लिए गैस एक बार फिर नायाब हो गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वुज़रा माजी की 2 सर्दियों में गैस की किल्लत और बहरान का जिम्मेदार दूसरों को करार देते रहे हैं। कभी गैस बहरान की जिम्मेदारी नून लीग की साबका हुकूमत पर डाली गई, कभी गैस कंपनियों के एमडीज को बहरान का जिम्मेदार करार देकर बरतरफ किया गया, तो कभी सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया।
मगर ये इस हुकूमत में सर्दी का तीसरा सीजन है और मुल्क को माजी के मुकाबले में ज्यादा गैस बहरान का सामना है। और गैस का ये बहरान हुकूमती बद इंतजामी, वुज़रा की नाअहली और हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वाज़ेह तस्वीर पेश कर रहा है। हुकूमत अपने वादों के मुताबिक ना ही नए गैस टर्मिनल लगा सकी है और ना ही गैस पाइपलाइन बिछाने में कामयाब हुई। अब तक गैस पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क को गैस बहरान का सामना है। मुल्क के अक्सर शहरों में गैस की शदीद किल्लत है, कहीं गैस नायाब है और कहीं गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है। और गैस के इस बहरान का हुकूमत को पहले से अंदाजा भी था। खुद वजीर आज़म इमरान खान इस बहरान के हवाले से बात करते रहे हैं और कौम को खबरदार करते रहे। ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। वजीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि इस बार गैस का शदीद बहरान होगा, जबकि अगली सर्दियों में यह बहरान इससे भी ज्यादा संगीन हो जाएगा। यानी हुकूमत को पहले से अंदाजा था और अब भी अंदाजा है कि मुल्क में गैस का बहरान ना खत्म हुआ है और ना अगले कुछ सालों में खत्म होगा। हमारे पिछले प्रोग्राम में वजीर आज़म के मामले खसूसी ने इस बात का एतराफ़ किया था कि हुकूमत को गैस की किल्लत की वजह से बदकिस्मती से एक बार फिर फर्नेस ऑयल से भी करना पड़ेगी ताकि घरेलू सार्फिन को गैस फराम की जाए। घरेलू सार्फिन की तो अवलीन तरजीह होती है और मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हमें बदकिस्मती से फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पावर प्रोडक्शन के लिए। इस अगले 4 महीने के लिए हमने 1.2 मिलियन टन का ऑर्डर प्लेस किया है फर्नेस ऑयल का। जी बिल्कुल, क्योंकि वही गैस जो कि हमने पावर के लिए इस्तेमाल करनी थी अब हमें घरेलू सार्फिन को मुंतकिल करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके मामले खसूसी बता रहे हैं कि अब हमें गैस घरेलू सार्फिन को देना होगी और बिजली घरों को फर्नेस ऑयल पर चलाना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि क्योंकि फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी पैदा होती है तो बिजली की पैदावार की जो कीमत है उसमें भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म पहले ही बता चुके हैं कि इस बार गैस का शदीद बहरान होगा, मगर हैरत की बात यह है कि 3 दिन पहले वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने यह दावा किया था कि हुकूमत LNG टर्मिनल्स को मुकम्मल कैपेसिटी पे चला रही है, फुल कैपेसिटी पे चला रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को कम प्रेशर का सामना है, मगर गैस का शदीद बहरान नहीं होगा, ना ही गैस की किल्लत होगी। LNG टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। जनवरी में हम 1200 की बजाय भी हम 1300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस LNG का अरेंजमेंट कर रहे हैं। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में, लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं हो पाए। सर्दियों में जब आप लॉन्ग लाइंस के टेल एंड्स पे हों तो प्रेशर ड्रॉप्स आते हैं। नदीम बाबर साहब दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, जिसकी वजह से गैस की किल्लत नहीं होगी, मगर वज़ीर आज़म के मामले खसूसी के इस दावे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का सामना है। और ये हाल उस वक्त है कि जब अभी सर्दी का सिर्फ आगाज हुआ है और पीक विंटर सीजन अभी आना बाकी है। नदीम बाबर तो ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं गैस का प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन गैस की किल्लत कहीं नहीं होगी। लेकिन हमने मुख्तलिफ शहरों में आवाम से पूछा, उनकी राय जानी और उनसे पूछा कि क्या आपके घर में गैस की सूरत हाल इस किस्म की है कि सिर्फ लो प्रेशर है, प्रेशर कम आ रहा है, या गैस सिरे से नहीं रही। और लोगों ने इस हवाले से क्या कहा है खुद ही सुन लीजिए। तो खैर मसला रहता ही है हल्का फुल्का, लेकिन अब तो सर्दियां आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पूरे दिन गैस नहीं आती है, लोग तंदूर से रोटियां पकवा रहे हैं, अपने घर की रोटियां तंदूर से पकवा रहे हैं। गैस का मसला यह है कि आ ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। सुबह यकीन करो, सुबह फजर में उठते हैं, बस 1 घंटे के बाद 6 बजे जो गई, अभी रात के 3-4 बजे तक आएगी नहीं। सुबह 6 बजे से गैस बंद होती है और शाम तक नहीं होती गैस। भाई इतना मसला ना गैस का, गर्मियों में सही आती है, सर्दियों में बिल भी इतना और गैस भी नहीं है। मेहमान आए हैं बावलपुर से, बाजार से मंगा के खाना खिलाया। अभी गैस आ रही है मगर कम, अभी तो आ रही फिलहाल। जब जैसे सर्दी बढ़ती है ना तो गैस कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। गैस का ये इशू है, हर सर्दियों में यही कुछ होता है कि गैस आती है, बिल्कुल दीवे की तरह आती है, फिर चली जाती है गैस। सुबह में भी अक्सर लोड शेडिंग होती है और गैस जो है उसकी टाइमिंग मतलब प्रेशर कम होता है, रात 9 बजे बिल्कुल चली जाती है। गैस प्रेशर तो ना होने के बराबर ही है, जैसे सर्दी बढ़ी है वैसे ही जो है, तो गैस का कुछ अता पता नहीं है।
1 महीना हो गया चाहिए, गैस खत्म हो गई है। हम रात को जाते हैं, गैस बिल्कुल होती नहीं है। तकरीबन 24 घंटों में 2 घंटे लिए गैस आती है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत कम होता है। दूसरी सीजन है सर्दियों का, लेकिन कोई गैस नहीं है, बिल्कुल गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है, गैस बिल्कुल नहीं होता है। 1-2 घंटे के लिए गैस वो हो जाता है, उसका प्रेशर भी ना होने के बराबर है। गैस जो है रात को आता है, हाँ जी 11 बजे, फिर सुबह जो है हम लकड़ियाँ जलाकर गुजारा करते हैं। पिछले साल भी यही हाल था जी। सर खान साहब की जब से हुकूमत आई है ना जी, शहर वाले ऐसे लग रहे हैं जैसे गाँव में आ गए। गैस का तो पूछो ही ना हाड़ी पकदी है तो ना रोटी पकदी है। घर वाले कहते ने बाहरों लै आओ, तो बाहर से पैसे चाहिए होंगे ने, तो वो साढ़े कोल है ही नहीं है। सुबह उठो गैस कोई नहीं, शाम को खाना पकाना हो गैस कोई नहीं, नाश्ता देना हो बच्चों को तब गैस कोई नहीं। गैस होती नहीं भजन आजकल। एक चूल्हा जलाओ तो दूसरा बंद हो जाता है। एक ही चूल्हे पर 1-1 घंटे तक खाना शाना पकाने का इंतज़ार करना पड़ता है। गैस तो आ ही नहीं रही, थोड़ी आती है गैस, कभी आती है कभी नहीं आती। अवाम की राय आपने सुनी। मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लोगों को सिर्फ कम प्रेशर नहीं बल्कि गैस की अदम फराहमी का सामना भी है। जबकि नदीम बाबर कह रहे थे कि इस बार हुकूमत ने इंतजाम कर लिए हैं और इसलिए गैस का बहरान पैदा नहीं होगा। जबकि अहम सवाल ये है कि इस बहरान की वजह क्या है। याद रहे कि इस वक्त मुल्क में गैस की यौमिया डिमांड 7.5 अरब क्यूबिक फीट है, जिसमें से तकरीबन 3.5 अरब क्यूबिक फीट गैस की खपत मकामी पैदावार से पूरी की जाती है, जबकि 1.2 अरब क्यूबिक फीट एलएनजी दरामद करके पूरी की जाती है। मगर इसके बावजूद मुल्क में खासतौर पर सर्दियों में जो यौमिया 2.5 से 3 अरब क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल का सामना रहता है। और इस शॉर्टफॉल को कम करने का वाहिद हल ये था कि हुकूमत मुल्क में मजीद एलएनजी टर्मिनल लगाती और गैस पाइपलाइन बिछाती। और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस वक्त से हमें यह बताया जा रहा है कि मुल्क में गैस की मकामी ज़खायर सालाना 7% से कम हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टेक और पे के बजाय टेक एंड पे की बुनियाद पर नए एलएनजी टर्मिनल्स लगाए जाएं, यानी कि फाइनेंशियल मॉडल चेंज करके एलएनजी टर्मिनल्स लगाए जाएं ताकि गैस की डिमांड को पूरा किया जा सके। मगर हुकूमत ना अब तक गैस टर्मिनल्स लगा सकी है और ना ही गैस पाइपलाइन बिछा सकी है। गैस पाइपलाइन पर अब तक काम भी शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में गैस का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गैस का ये बहरान पहली बार नहीं आया है। 2018 की सर्दियों में भी गैस की किल्लत पैदा हुई थी और हुकूमत ने अपनी बद इंतजामी का एतराफ़ तो किया था, लेकिन जिम्मेदारी SSGC और SNGPL के MDs पर डालकर उनको बरतरफ कर दिया था और दावा किया था कि आइंदा ठोस इकदाम लिए जाएंगे जिससे मुस्तकबिल में गैस का बहरान पैदा नहीं होगा। इस हवाले से गुलाम सरवर साहब ने शाहजीब खानजादा के प्रोग्राम में क्या कहा था, सुनिए। गुलाम सरवर साहब, आप और उमर अयूब साहब सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में मिलके बैठे या आपने पावर कंपनीज को मिलके बिठाया एक साथ कि हमें दिसंबर में कितनी डिमांड चाहिए होगी, क्योंकि सर्दी होगी, क्योंकि शॉर्टेज होगी, और हम SNGPL के MD को कह दें कि उसने इंपोर्ट करना है? कोई एक रिटन ऑर्डर मौजूद है आपका? शाहजेब 28 नवंबर 5 दिसंबर एक हफ्ते में 2 CCO की मीटिंग हुई। CCO की मीटिंग मैंने खुद चेयर की, उसमें पावर सेक्टर भी मौजूद था। उनसे फर्म हमने डिमांड ली, 1 साल पूरे की डिमांड ली। अब हमने फर्म डिमांड ले ली है, अब फर्म ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। ये आइंदा ये मिसमैनेजमेंट, ये मैस आइंदा पैदा नहीं होगी। 2018 के बाद 2019 का जो सर्दियों का सीजन था उसमें एक बार फिर ज्ञान पैदा हुआ, जिससे कराची सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था। CNG सेक्टर को गैस फराहम नहीं की जा रही थी, इंडस्ट्रीज को भी शदीद गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा था। मगर उस वक्त भी वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी थी। सिंध की आवाम को बात बताना चाहता हूँ कि CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस इसकी जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता, राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया और 2 पाइपलाइंस पे काम इस वक्त जारी है और एक पाइपलाइन जो है पाकलैंड की तरफ से वो तकरीबन 125 किलोमीटर का ही है, वो उस पे अभी तक हुकूमत सिंध ने रास्ता नहीं दिया। सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद करने के बाद वफाकी वजीर उमर अयूब ने दावा किया कि अगले सालों से गैस का बहरान खत्म हो जाएगा और इसके लिए हमें नई गैस तलाश करना पड़ेगी। जबकि ये भी बताया गया था कि मिड जनवरी तक सिंध में 3 गैस फील्ड्स कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे बहरान खत्म हो जाएगा। सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, पर अगले सालों के लिए हमारी लिए ये बहुत अशद जरूरत है कि हम लोग अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ज्यादा करें
और हमारी वो तो मैंने समझ गया बात। इस साल कोई अभी उम्मीद नहीं है, ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे, अगले हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही चलते रहेंगे। ये अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसमें ज्यादा बेहतरी आ जाएगी, जिसका मैंने पहले आपसे कैसे बात सर्दी कम हो जाएगी तो कंजम्पशन कम होगी या डिमांड या सप्लाई बढ़ेगी? नहीं, जो मॉल फील्ड है और बाकी जो आपके सिंध में है, मिड जनवरी तक जो मैंने आपको 3 फील्ड्स के बारे में बताया है वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ आप कह रहे हैं कि उस पर तो सिंध गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही, तो कैसे कनेक्ट हो जाएंगे फिर वो? नहीं, ये इस पे ऑलरेडी हमने 2 फील्ड्स पे हमने काम शुरू किया हुआ है, ये मुकम्मल हो जाएंगे। जो मेन है पार्कलैंड का वो उस पे अभी तक उन्होंने काम नहीं करने दिया। 2019 में जब हमने ये पूछा था कि जो गैस का बहरान है ये कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि इस सर्दियों में तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन 2020 में 3 नई फील्ड्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी तो गैस का बहरान खत्म हो जाएगा। लेकिन इस साल भी ये बहरान पहले से ज्यादा होगा और वजीर आजम पहले ही बता चुके हैं कि अगले साल यानी कि 2021 की सर्दियों में ये बहरान इससे ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। अब होना तो ये था कि LNG टर्मिनल्स वक्त पर अगर लग जाते, गैस पाइपलाइन टाइम पे बिछा ली जाती तो पाकिस्तान ज्यादा LNG इंपोर्ट कर सकता था। ये हुकूमत पहले भी नून लीग के जो तवील मुद्दती मुआहदे थे गैस के, उन पे भी तनकीद करती रही है। जो LNG टर्मिनल बनाए उनके हवाले से तनकीद होती रही है कि जो उसका मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है, वो टेक और पे का मॉडल है, जिससे हमें फिक्स्ड उनको पैसे अदा करने पड़ते हैं चाहे आप LNG मंगवाएं या ना मंगवाएं। और इसीलिए इस हुकूमत ने कहा था कि अब हम टेक और पे के बजाय टेक एंड पे मॉडल पर नए LNG टर्मिनल लगाएंगे, लेकिन अब तक वो टर्मिनल नहीं लगे हैं, ना ही उसका आगाज हुआ है। 3 रोज पहले नदीम बाबर साहब ने यह जरूर बताया है कि 2 कंपनीज ने वाज़े तौर पे अपना इंटरेस्ट शो किया है और 2-3 माह के बाद वो काम शुरू कर देंगी। और इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि गैस पाइपलाइन का बिछाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इन दोनों इश्यूज पर काम शुरू नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ी वजह है इस वक्त मुल्क में गैस बहरान की। तो जब तक नए टर्मिनल या नई गैस हम ज़मीन से नहीं खुद पैदा कर सकेंगे, तब तक ये बहरान पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा। अब देखना यह है कि इस सर्दियों में तो बहरान होगा, क्या अगले साल सर्दियों से पहले हुकूमत कोई टर्मिनल्स लगाने में या गैस पाइपलाइन बिछाने में कामयाब होती है नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।